सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप परफॉर्म अकाउंट्स बार बार फेल कर रहे हो तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम आपके स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में होती है। आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद CFD और फॉरेक्स परफॉर्म्स में फॉलो करता हूँ। नो गैम्बलिंग, नो हीरो ट्रेड, सिर्फ सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी। एंड तक देखो क्योंकि ये चीज़ आपको आपका अकाउंट बचाने में मदद कर सकती है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं पहले ही बता दूँ, ये सिस्टम जो है सिर्फ CFD प्रोफॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि फ्यूचर्स के लिए। एंड इस सिस्टम का मेन गोल है अकाउंट को ड्रॉडाउन से बचाना, ना कि प्रॉफिट करना। क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकाउंट जो है वो डेली ड्रॉडाउन के कारण ब्रीच हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ इसके रूल्स बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल रूल्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो रूल्स, सो वेरी फर्स्ट रूल इज़ कि हम सिर्फ 2 ट्रेड्स ही मैक्स लेंगे एक दिन में। सेकेंडली, हमें एटलीस्ट 1:2 RR फोकस करना है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड अब बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, लॉस के बाद हम हमारा जो रिस्क परसेंटेज है उसे रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, लॉस के बाद हम अपना रिस्क परसेंटेज जो है उसे रिड्यूस कर देंगे। पहले मैं आपको एक थियोरी बेस्ड एग्जांपल के साथ बताता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे। सपोज हमारे पास $10,000 का एक अकाउंट है। उस अकाउंट पे हमें 1% रिस्क करना है ऑन द वेरी फर्स्ट ट्रेड। अब यहाँ पे 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हमारा अकाउंट जाएगा प्रॉफिट में, या तो अकाउंट जाएगा लॉस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट्स के साथ। लेट्स से हमने 1% रिस्क करके प्रॉफिट अचीव किया, एंड अब हमारा अकाउंट है +2%। क्यों? क्योंकि हमने 1% रिस्क करके 1:2 एम किया, जिसके कारण हमारा अकाउंट हो गया +2%। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस स्टेज में आने के बाद क्या करते हैं, वो अपना लॉट साइज जो है वो बढ़ा देते हैं, एंड उसके कारण उन्हें हो जाते हैं लॉसेस। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग इसका उल्टा करेंगे। जैसे ही हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम अपना जो रिस्क पर ट्रेड है वो 1% से चेंज करके सिर्फ 0.7% ही करेंगे। वेरी फर्स्ट ट्रेड वी रिस्क आर 1%, जिसके कारण हमें प्रॉफिट हुआ, जिसमें हमारा अकाउंट गया +2%। उसके बाद हम लोग रिस्क को रिड्यूस करने वाले हैं 0.7% पे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सिनारियो, जिसमें हमें सपोज लॉस हुआ। हमने पहला ट्रेड 1% रिस्क किया एंड उसमें हमें हुआ लॉस। अब हमारा अकाउंट है 1% नेगेटिव में। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना लॉट साइज इंक्रीज करते हैं एंड स्कैल्प करके या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करके ट्राई करते हैं कि अकाउंट को कैसे भी करके वापस ब्रेक इवन पे ला दे। बट इससे होता क्या है, वो और भी लॉसेस में जाता है, एंड उसके कारण आपकी साइकोलॉजी एंड आपका ट्रेडिंग बिहेवियर दोनों और भी ख़राब हो जाता है। कमेंट करके बताना आप में से कितने लोग ऐसे हो जो ओवर ट्रेडिंग के कारण या फिर एक ट्रेड लॉस में जाने के कारण अपना अकाउंट उड़ा दिए हो। जैसे ही हमारा पहला ट्रेड लॉस में जाएगा, हम शांति से जो अपना रिस्क पर ट्रेड है उसे रिड्यूस करेंगे 0.5% पे। एंड जैसे ही हम 0.5% रिस्क करेंगे, हमारा गोल प्रॉफिट बनाना नहीं होगा। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि हम हमारे अकाउंट को वापस ब्रेक इवन पे ला दें, क्योंकि एक ब्रेक इवन अकाउंट ट्रेड करना फार बेटर है कंपेयर टू एक नेगेटिव अकाउंट को ट्रेड करना। ये तो हो गया थियरी पार्ट। अब लेट्स से एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अब मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से हमारा अकाउंट है 10,250 पे, एंड हम लोग रिस्क कर रहे थे 0.7%, क्योंकि हम लोग थे प्रॉफिट में। बट अगर मेरा एक ट्रेड लॉस में गया, सपोज मार्केट ने मेरा ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट किया, एंड अब मेरा अकाउंट जो है वो 10,190 पे है। अब यहाँ पे मैं रिवेंज ट्रेडिंग या फिर कोई भी और गलती करने से बचने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्क करूँगा सिर्फ 0.5%। 0.5% क्यों? क्योंकि हमारा लॉस हुआ, एंड जैसे हमने देखा था अगर हमें लॉस होता है तो हम अपना रिस्क जो है वो 0.7 से लेके 0.5 तक रिड्यूस करेंगे। अब जैसे ही मैंने अपना रिस्क रिड्यूस किया, अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। अब यहाँ पे मेन गोल होगा
अकाउंट को वापस ब्रेक इवन पे लाना है, जो कि इस केस में है $10,250। एक बार जब अकाउंट वापस 10,250 पे आ गया, उसके बाद हम लोग वापस से 0.7% रिस्क करेंगे, फिर से प्रॉफिट हुआ, फिर से 0.7% रिस्क, फिर से प्रॉफिट, फिर से 0.7% रिस्क। अगर लॉस हुआ तो वापस 0.5% रिस्क करेंगे, एंड ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। ये कोई एकदम फ्लैशी या फिर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स वाली स्ट्रेटजी नहीं है या फिर कोई सिस्टम नहीं है, बट ये एक इफेक्टिव और कंसिस्टेंटली यूज़ होने वाली रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सिर्फ 2 ट्रेड्स लेंगे एक दिन में, 1:2 RR रहेगा, एंड लॉस के बाद हमें रिस्क को रिड्यूस करना है, ना कि बढ़ाना है। इसमें कोई गेसिंग गेम नहीं है, सब कुछ रूल बेस्ड होता है, जिससे हम इजीली ट्रेड कर सकें। अब जाते जाते एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो है व्हाई दिस वर्क्स फॉर प्रॉप फर्म्स। ये स्पेसिफिकली प्रॉप फर्म्स के लिए क्यों काम करता है, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो इस सिस्टम को प्रॉप फर्म स्पेशल बनाता है। तो सबसे पहले तो है कि इस सिस्टम से डेली लॉस नेचुरली कंट्रोल होता है, ड्रॉडाउन कभी स्पाइक नहीं होता, साइकोलॉजी स्टेबल रहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉप फर्म रूल्स ब्रेक नहीं होते। इसलिए ये सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है। एंड सबसे मेन 2 ट्रेड्स अ डे, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, 2 ट्रेड्स के बाद हमें अपना सिस्टम जो है वो क्लोज कर देना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही प्रॉप फर्म्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग सीखना है, तो अब आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। वहाँ आपको मिलेंगे एक्टिव गिव अवेज, प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज एंड ब्रेकडाउन्स, सेम माइंडसेट वाले ट्रेडर्स, नो गैम्बलिंग क्राउड, प्रॉप फर्म रिलेटेड डिस्काउंट कोड्स, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट लेते हो तो आपको मिलेंगे प्रायोरिटी बेनिफिट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेड स्मार्ट करो, गैम्बलिंग नहीं।